कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की प्रतियोगिता में लेवल 1 अभी चल रहा है। इस लेवल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट है 22 मई 2020। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करूँगा लेवल 2 के बारे में। यह लेवल उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनको केवीसी की टीम की ओर से जो फ़ोन आएगा तो आपसे क्या क्या वह सवाल पूछेंगे, उन सवालों के आंसर किस प्रकार से देना है और सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। केवीसी जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें से लगभग 43,949 यानी कि 43949 करेक्ट पार्टिसिपेंट को रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर की मदद से चुना जाएगा। पूरे भारत में इन्होंने 8 जोन को में बांटा हुआ है, 8 जोन में पूरे भारत को बांटा हुआ है और उम्र के हिसाब से हर जोन को रिजर्वेशन आरक्षण दिया है। ये आरक्षण सोनी टीवी के इंटरटेनमेंट व्यूअरशिप के हिसाब से निर्धारित किया गया है। तो हम अपन जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जिसको जोन 5 में रखा गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला के, जिसमें पुरुष 18 से 30 वर्ष की उम्र को कुल 19%, 31 से 50 एज ग्रुप को 20% और 51 से प्लस जिनका एज ग्रुप है उनको 13% आरक्षित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 2.28% और 31 से 50 के एज ग्रुप में 2.06% तथा 51 से प्लस एज ग्रुप वालों को 1.46% लेवल 2 के लिए इनको रखा गया है। तो 16 मई 2020 से 30 मई 2020 की अवधि के बीच में लेवल 2 की पंजीकरण की प्रोसेस सोनी कंपनी द्वारा करी जाएगी, जिसमें आपने जिस फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर पर कॉल आएगा। ये कॉल कितने टाइम पर आएगा इसके बारे में केवीसी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। 16 से 30 मई तक ये फ़ोन आप मानकर चलें कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे ये ऑफिस टाइम होता है। इस टाइम पर आने की अधिक संभावना है। फिर भी आप जो है अपना फ़ोन अपने पास रखें और हर कॉल को रिसीव करें। कोई भी केवीसी की फ़ोन हो सकती है। फ़ोन किस नंबर से आएगा अभी ये निश्चित नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही 16 मई को फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको जो हमारा केवीसी व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगा, तो उस फ़ोन नंबर पे आप जो है उस पर ध्यान देना। तो उस नंबर से आने वाले फ़ोन कॉल को लेकर आप अलर्ट बने रहना, क्योंकि केवीसी की टीम के द्वारा कुल 3 बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी आधा घंटे के अंतराल में। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास दोपहर में 12 बजे फ़ोन आया, किसी कारण से आपने फ़ोन को पिकअप नहीं कर पाए, रिसीव नहीं कर पाए, तो वह एक बार अगेन आपसे 12:30 बजे आपसे कांटेक्ट करने की फिर कोशिश करेंगे। यदि फिर भी आप किसी कारण से फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाए तो 1 बजे फिर आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। यदि फिर भी आप फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाए तो आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब फ़ोन आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे अब उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपके पास फ़ोन आएगा वो IVR यानी कि
इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कंप्यूटर आपसे बात करेगा, आपने उसी तरीके से जवाब देना है जितना कि पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा पहला, जिसमें आपका स्वागत के साथ भाषा चुनने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि ज्ञानोदय ज्ञान, आपका कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है। जारी रखने के लिए हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं। तो आपने क्या करना है, अपने कीपैड में जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों वह भाषा आप 1 और 2 दबाकर चुन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है। तो हाँ के लिए 1 दबाएं और ना के लिए 2 दबाएं। यदि आप 2 दबा देते हैं तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन में 1 ही दबाएं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप नेत्रहीन हैं या दृष्टि कमज़ोर हैं। हाँ के लिए 1 दबाएं, ना के लिए 2 दबाएं। यदि आप 1 दबाकर हाँ कर देते हैं तो फ़ोन उसी समय यह कहकर काट दिया जाएगा कि आपसे बाद में संपर्क किया जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी एज कितनी है। आपकी उम्र 1 मई 2020 से इंक्लूड की जाएगी। सपोज करो 1 मई 2020 को आपकी एज 25 साल 11 महीने है, तो आपने पूर्ण वर्षों में ही कीपैड पर 25 टाइप करना है, मंथ को टाइप नहीं करना है। पांचवा सवाल पूछा जाएगा, आपका जेंडर क्या है। पुरुष के लिए 1 दबाएं, महिला के लिए 2 दबाएं और अन्य के लिए 3 दबाएं। ये अन्य कौन लोग होते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो ना पुरुष हैं ना महिला हैं वह 3 दबाएंगे। तो इस प्रकार से अभी 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। स्नातक या ग्रेजुएट के लिए 1 दबाएं, स्नातक या अंडर ग्रेजुएट के लिए 2 दबाएं। जिसने भी इंटरमीडिएट या 12th के बाद जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है वह स्नातक की श्रेणी में आएगा, और बाकी के लोग गैर स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट आएंगे। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन फिर आएगा, आपके व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए 1 दबाएं, सरकारी या निजी क्षेत्र के में कार्यरत कर्मचारी के लिए 2 दबाएं, दुकानदार या व्यवसायी के लिए 3 दबाएं तथा अन्य के लिए 4 दबाएं। तो आप अपना देख लें, आप जो भी हैं उसे आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आएगा कि केबीसी के इस सीजन के पहले 11 सीजन हो चुके हैं, किसी भी सीजन के फास्टेस्ट फिंगर राउंड तक या हॉट सीट तक आप गए हैं। हाँ के लिए 1 दबाएं, नहीं के लिए 2 दबाएं। यदि आपने इसमें हाँ कर दिया तो IVR बोलेगा कि आप भाग नहीं ले सकते और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केबीसी में वही लोग भाग ले सकते हैं जो पहले कभी केबीसी या जो क्षेत्रीय केबीसी आता है उसमें विनर नहीं रहे हैं, तो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आधारित पूछा जाएगा। इसमें 2 सवाल होंगे, जिसमें एक ऑप्शनल यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा उसको आपने बताना होगा। और दूसरा सवाल होगा निकटतम संख्या वाला, जैसे कि आपसे पूछा गया कि मुंबई से भोपाल की दूरी क्या है, तो बाय ट्रेन डिस्टेंस है
816 किलोमीटर तथा बाय रोड डिस्टेंस है 775 किलोमीटर। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं बता पाते हैं और 5-10 किलोमीटर आगे पीछे भी बता देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। माना कि आपने 770 यानी कि 770 बताया और जिसको आपने कीपैड पर 770 टाइप करके स्टार या हैश दबाकर आपने उसको सबमिट करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आंसर नहीं दे पाए तो 4 सेकंड के लिए और समय दिया जाएगा। यदि फिर भी आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार से कुल 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप समझ लें किस प्रकार से क्वेश्चन आए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। और इस 16 तारीख से 30 तारीख के बीच में कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, तो आप उसको देख लें जब भी आपके पास आता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानोदय के परिवार से जुड़े अधिक से अधिक सदस्यों के पास फ़ोन आए। तो दोस्तों, फ़ोन की रिकॉर्डिंग और अनुभव आप अपने जो केबीसी का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर ज़रूर करें, जिससे अपने दूसरे साथियों को भी मदद मिल सके। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल।